नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सभी लोग को स्वागत है एसएनपी न्यूज में। आज मैं 30 सबसे बड़ी खबरें सटीक और तेज अंदाज में आप सभी लोग के बीच में लेकर आया हूं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मंत्री स्तर की वार्ता आज फिर शुरू हुई। दोनों देश शुल्क और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा की संभावना है। रोहतक की गैस सुविधा में हुए विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। भारतीय दूतावास पीड़ितों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाने की प्रक्रिया में जुटा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में मानसून के आगमन की संभावना तेज हुई है। में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। स्थान पर सूर्यान शेडगे के मौका मिला है। अध्यक्ष जय शाह ने ओलंपिक दिवस पर खेलों के माध्यम से वैश्विक एकता और प्रेरणा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई है। प्रतियोगिता एशियाई खेलों के लिए क्वालिफिकेशन का महत्वपूर्ण मंच मानी जा रही है। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के युवाओं को संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी सुनाई है। सीबीएसई कक्षा 12 पूर्ण मूल्यांकन के अधिकांश परिणाम जारी कर दिए हैं। कई छात्रों के अंकों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड की एक छात्रा पूर्ण मूल्यांकन के बाद 500 में 500 अंक प्राप्त कर राज्य की टॉपर बन गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार की भूमि खरीद मामले पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उत्तराखंड के एक गुरुद्वारे में चल रहा गतिरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। वेदांता के शेयरों में बड़े ब्लॉक डील के बाद तेज गिरावट दर्ज की गई। वैसे कंपनी की आगे की रणनीति पर भी जारी रखे हुए हैं। भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों के कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण सकारात्मक माहौल देखा गया। टाटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। खबर ने टेक उद्योग में नई चर्चा शुरू कर दी है। क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप नेतृत्व से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबरें चर्चा में है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के समझौते की शर्तों का पालन करने की चेतावनी दी है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौतों को लेकर कूटनीतिक गतिविधियों तेज हो गई है। विश्व कप 2026 के अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायन मेसी ने नया रिकॉर्ड बनाया और टीम को अगले दौर में पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई। कल्याण एम्बाप्पे ने विश्व कप में रिकॉर्ड प्रदर्शन पर फुटबॉल जगत का ध्यान आकर्षित किया। फीफा विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने विश्व कप के यादगार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखला के पहले एक नए कप्तान की घोषणा की। इसमें मानसून की प्रगति 2 सप्ताह की धीमी गति के बाद फिर तेज हुई है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के सहित कई राज्यों में भारी वर्षा आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के बिलपुरम में एक पर्यटक बस के पलटने से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 2026 के पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं में शामिल किए जाने की खबर खेल चर्चा के विषय बनी हुई है। ओलंपिक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया और खेलों में माध्यम के स्वास्थ्य की एकता के संदेश दिया गया। तो कई देशों में आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम पर निगाहों की टिकी है। वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है।